कराची में नौजवान ने घर में बड़े बड़े टैंक लगाकर फिश फार्मिंग शुरू कर दी। 10 टैंकों में 10,000 मछलियाँ फार्मिंग कर रहे हैं। हम वो मछली पालते हैं जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। मेरे साथ शौकत साहब मौजूद हैं जो कि फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। किस तरीके से इनको एक नया तरीका आया कि फ़िश फार्मिंग करके माहाना लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बताइएगा सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी एक नई मुतारिफ करवाई गई है, घर बैठे अब हर बंदा फ़िश फार्मिंग करेगा, क्या तरीक़ेकार है वैसे? बिल्कुल, जो पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल वे था जिसमें हम 1 एकड़ लेके फार्मिंग करते थे, उसमें 1 एकड़ में 40 लाख लीटर पानी डाला जाता था, फिर उसके अंदर 1000 से 1500 मछली डाली जाती थी और फिर फार्मिंग होती थी। और वो कराची में हम नहीं कर सकते थे क्योंकि कराची कंजस्टेड एरिया और ज़मीनें काफ़ी महंगी है। तो अगर हमने फ़िश फार्मिंग करनी होती तो हम इंटीरियर साइड का रुख करते थे जो हमारे एक्सेस से बहुत दूर होता था, तो जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं आती थी, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते थे, कभी पानी के मसले, कभी मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आते थे। लेकिन हम जब से ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में शिफ्ट हुए हैं तो ये कम जगह पे हम जैसे 1 एकड़ की फ़िश है वो 1 टैंक में पाल रहे हैं और इसमें हमें ना ही ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही कोई हमें लाइन का मीठा पानी चाहिए। हम जस्ट बोरिंग के पानी में जो है वो फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं और उसको अपना एक अच्छा ये बताइएगा कितने टैंक यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी मछलियाँ यहाँ पर आप लोग डाल रहे हैं? ये बेसिकली 1000 गज का प्लॉट है जहाँ पे मैंने 10 टैंक्स बनाए हुए हैं और यहाँ पे 1 टैंक में 1000 मछलियाँ और 10 टैंकों में 10,000 मछलियाँ फार्मिंग कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये जो तरीका आपने अपनाया है आसान तरीका है और मज़ीद इससे बिजनेस रन हो सकता है? बिल्कुल, ये आप अगर यहाँ एनवायरनमेंट में खड़े हैं तो आपको फ़िश से आइडिया होगा कि कोई स्मेल नहीं है यहाँ पे। ये एज़ अ ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ना ही आपने इसमें पानी का मसला है, ना ही जैसे आप कैटल फार्मिंग करते हैं या बकरों की या मुर्गियाँ रखते हैं तो उसमें हर जगह स्मेल होती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि कोई स्मेल है कि फ़िश फार्मिंग हो रही हो। तो मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने एक सोसाइटी से किया था जिसमें 1 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ। तो ये फ़िश फार्मिंग आप घर की छत पे भी कर सकते हैं, घरों में भी बालकनियाँ जो होती हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों ने जो प्लॉट्स लिए हुए उस पे भी बना के काम कर सकते हैं। ये भी बताइएगा साथ साथ जो यहाँ पर मछलियाँ हैं कौन सी नस्ल की हैं और कितने नस्ल की आप रख रहे हैं वैसे? वैसे तो हम तकरीबन 15 किस्म की मछलियों की इसमें फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि बिज़नेस कर रहे हैं तो हम वो मछली पालते हैं जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। अब चूँकि ये जो वियतनाम की मछली है बंगासिस, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती है क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है, कैटरिंग में यूज़ होता है, इसके फ़िश बिस्किट्स बनते हैं, इसका मीट वाइट होता है। तो जब हम इंपोर्ट करवाते हैं तो उसको 1500 रुपये किलो हमें यहाँ पाकिस्तान में पहुँच के पड़ती है। लेकिन जब हम यहाँ पाकिस्तान में फार्मिंग करते हैं तो हमारा मैक्सिमम 200 से 220 रुपये में हमारी 1 केजी फ़िश रेडी हो जाती है। अच्छा 220 जैसे आप कह रहे हैं तो ये जब बाहर जाती है सेल होने के लिए तो कितने में वैसे सेल होती है ये मछली? अगस्त में, चूँकि जून जुलाई में फ़िश की मंडी बंद होती है तो अगस्त से जब मंडी स्टार्ट होती है तो अगस्त में स्टार्टिंग रेट थे 480 रुपये किलो। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर आया, नवंबर आया, अब जैसे दिसंबर में हम खड़े हैं तो अब मछली के रेट और इंक्रीज़ हो गए, 570 से 580 रुपये किलो रेट मंडी में रेट मिल रहा है। तो ये बताइएगा साथ साथ लोग कहते हैं कि घर में फ़िश फार्मिंग करने से वो जायका नहीं होता मछली में, वैसे नहीं, ये क्या तरीक़ेकार है, क्या सही है? वैसे लोग सही कह रहे हैं कि नहीं? देखिए, इसमें कोई वैक्सीनेशन यूज़ नहीं हो रही, कोई हार्मोन्स यूज़ नहीं कर रहे। इसमें जो मछली को हम फीड खिला रहे हैं वो नेचुरल फीड है, मतलब जो फीड के इंग्रेडिएंट्स हैं वो जैसे मैस गोलेटन हो गया, फिश मील हो गया, चावल का आटा हो गया और व्हीट ब्रैन हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं और ये टोटली हेल्दी चीज़ें हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये खा के कोई नुकसान देगा इंसान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्दी चीज़ खा के और हेल्दी चीज़ भी तैयार होगी। अच्छा और साथ साथ ऑक्सीजन किस तरीके से वैसे दे रहे हैं आप मछलियों को? अच्छा, ये चूँकि इंटेंसिव फार्मिंग है, हम 1 एकड़ की फ़िश 1 टैंक में डाल रहे हैं, मतलब 40 लाख लीटर में जहाँ मछली पाली जाती थी 1000 मछली, वो हम जस्ट 35,000 लीटर में पाल रहे हैं। तो उस कम ऑक्सीजन में मछली को मेंटेन करने के लिए हम नेचुरली तौर पे हम ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, यानी पंप्स लगा के इसमें ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं ताकि फ़िश की डिमांड, जैसे हर फ़िश की ना डिमांड होती है। तिलापिया फ़िश को ना 5 ppm ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। बंगासिस को ओनली 2 ppm ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। अगर आप श्रिम्प्स करेंगे तो उसको 8 ppm ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो हर मछली के हिसाब से हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को क्रिएट करना होता है, फिर जाके जो है ये फ़िश फार्मिंग होती है। अच्छा शौकत साहब एक और चीज़ देखने को मिली क्योंकि समंदर की जो मछलियाँ होती हैं वहाँ का जो पानी होता है थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट टाइप होता है, मेला, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट की है, वो क्या चीज़ें हैं थोड़ा बताइएगा? देखिए, समंदर का पानी मेला नहीं होता, समंदर का पानी समंदर जैसा ही होता है, लेकिन कलर थोड़ा वैसे होता है। हाँ, लेकिन समंदर का पानी का टीडीएस की अगर हम बात करें तो वो खारा पानी बहुत होता है, उस पानी का टीडीएस होता है 40,000 टीडीएस। लेकिन हम जो फ़िश फार्मिंग करते हैं, जो हमारे पास लाइन का पानी आता है या बोरिंग का पानी आता है, तो लाइन का जो पानी होता है उसको जस्ट 300 टीडीएस होता है, बोरिंग का जो होता है वो 600 से 3000 के दरमियान टीडीएस होता है।
तो ये जो मछली है, चूँकि मीठे पानी की मछली, ये समंदर के पानी में फार्मिंग नहीं होती। तो मीठे पानी की जो मछली होती है, इसको मीठा पानी चाहिए होता है, लेकिन इसकी टॉलरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपके पास लाइन का पानी नहीं है, आप जस्ट बोरिंग करवाएं, बोरिंग में 600 से लेके 5000 TDS तक का पानी आता है, और ये मछली आराम से उस बोरिंग के खारे पानी में भी सर्वाइव करती है और एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छी ग्रोथ आती है। क्या समझते हैं जो लोग ये भी बिजनेस करना चाहते हैं, और कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट है और किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो हमारे पास रज़ाकाबाद में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ एक सोसाइटी है जहाँ पे जो ओनर है वो खुद इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बिजली, पानी, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, और बेनिफिट ये है कि इसका, यानी अगर आपने इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट करना है तो आप घर की छत पे एक टैंक भी लगा लें, और अगर आप जितने ज़्यादा टैंक्स बनाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उस हिसाब से आपके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे और फिर प्रॉफिट भी उस हिसाब से बनेगा। यहाँ के वर्कर भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं जो कि मछलियों को हर रोज़ खाना वगैरह प्रोवाइड करना, सब चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताइएगा कि ये किस तरीके से तरीक़ेकार आप हर रोज़ का मामूल है, किस तरीके से आप उनको फीडिंग वगैरह देते हैं, खाना वगैरह किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं? देखिए, इनका टाइम है डेली बेसिस पे हम इनको जो है ना 3 टाइम फीड खिलाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम में 1-1 किलो। तो तकरीबन ये 25 किलो का बैग होता है, तो डेली का जो है ना एक बैग हम 10 टैंकों में डालते हैं। तो 10,000 मछली की डेली बेसिस पे देखभाल, उनका पानी चेक करना, उनकी फीड का ख्याल करना, उनकी प्रोबायोटिक का ख्याल करना, ये सब कुछ जो है ना डेली बेसिस पे होता है। क्या समझते हैं एक मछली के लिए कौन सी चीज़ नुकसानदेह है जो उसकी सेहत पर असरात कर सकती है, या उसकी काफ़ी सारी चीज़ों पर बहुत सारे असरात हो सकते हैं? देखिए, एक तो जो सबसे मेन चीज़ है उसका टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर को आपने सही उस पर रखना है, और दूसरी इसका जो बात है वो ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन इसकी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन इसकी बंद होगी तो मछली जो है ना वो मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ये मस्ट है, इन दोनों चीज़ों को जो है ना ज़रूर तौर पर ख्याल करना। एक मछली कितने दिनों तक आप उसको तैयार कर सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इसका? एक मछली का जो टाइम है वो तकरीबन 5.5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो की मछली जो है ना हो जाती है 6 महीने में।